बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप छुट्टी चले गए, वापस नहीं आए, आप पर पाबंदी लग गई, वापस आप कैसे आ सकते हैं? उसके दो तरीके हैं। पाबंदी आप पर कितने अरसे की है, पाबंदी के दिन आपके कहाँ से काउंट होते हैं, क्या आपका वीज़ा छुट्टी के दौरान आपका कफ़ील कैंसिल कर सकता है? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। इंशाल्लाह आज से पहले आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिली होगी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जब भी आप छुट्टी जाते हैं, खरूज से ओदा यानी आप एग्ज़िट री एंट्री पर अपने मुल्क जाते हैं, तो खरूज ओदा की जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है फ़ीस जमा करवाने का। फ़ीस उसकी मिनिमम 200 रियाल जमा होती है, इससे कम जमा नहीं होती। और दूसरा ये कि जब आपकी फ़ीस जमा हो जाए तो वो वाली फ़ीस आपकी दोबारा चेंज नहीं होती, यानी वो दोबारा रिफ़ंड नहीं होती। मसलन आपने 200 रियाल फ़ीस जमा करवा दी अपनी छुट्टी की, फिर आपका माइंड चेंज हुआ कि मुझे 1 महीना या 2 महीना छुट्टी नहीं लगवानी, मुझे तो छुट्टी लगवानी है 4 महीने। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो वाली जो फ़ीस है वो आप इस्तेमाल करें और फिर नई में ऐड करके टोटल 4-6 महीने छुट्टी लगवा लें। ये नॉन रिफंडेबल होती है। नंबर 1, जब आप छुट्टी चले जाते हैं, छुट्टी जाने के बाद अगर आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, एग्ज़िट री एंट्री एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर होने के बाद कफ़ील आपका जो वीज़ा है उसे कैंसिल कर सकता है। कैंसिल वो कैसे करेगा? वो सिंपल आपका अकामा जवाज़ात में जमा करवा देता है, और जमा करवाने की अब तो ज़रूरत ही नहीं है। ऑनलाइन तवासल सर्विस के ज़रिए आपकी कंपनी कफ़ील जो है वो जवाज़ात को वहाँ पे सेंड कर देते हैं रिक्वेस्ट कि ये बंदा छुट्टी गया है और वापस नहीं आया। खर्ज वल अमयाद की जो इस्तिलाह है, उसकी कैटेगरी है, उसमें आपको डाल दिया जाता है कि बंदा गया और वापस नहीं आया। ये कितने अरसे बाद हो सकता है? नंबर 1, छुट्टी एक्सपायरी के बाद आपका कफ़ील कंपनी ये काम कर सकते हैं। नंबर 2, आपकी जो पाबंदी है, आपकी पाबंदी 3 साल की जो पाबंदी लग गई है, वो काउंट कहाँ से होगी? वो काउंट होती है आपकी छुट्टी एक्सपायर होने के बाद, अकामा एक्सपायर होने के बाद नहीं। बहुत ज़्यादा लोग इस गलतफ़हमी में हैं कि अकामा एक्सपायर हो गया, तो वो समझते हैं कि हमारी छुट्टी यहाँ से काउंट होगी, और कुछ ये समझते हैं कि जिस दिन आप छुट्टी चले गए, अपने मुल्क पहुँच गए, वहाँ से आपकी काउंटिंग स्टार्ट, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी छुट्टी की जो डेट होती है, आपकी पाबंदी की जो डेट होती है, जिस दिन आपकी छुट्टी एक्सपायर होती है, उस दिन से 1 महीना छोड़ के उसके बाद, ये जो वज़ारत ने अभी लेटेस्ट जो बयान दिया है, उसमें ये कहा गया है कि जिस दिन आपकी छुट्टी एक्सपायर हुई, वहाँ से 30 दिन आगे काउंट करें, उसके बाद आपकी पाबंदी स्टार्ट हो जाती है और टोटल आप 3 साल तक बैन रहते हैं। और एक और भी बहुत अहम चीज़ है कि ये जो गिनती होती है आपकी, ये गिनती होती है हिजरी साल के हिसाब से, क्योंकि हिजरी साल जो है उसमें और जो इंग्लिश का जो कैलेंडर है, दोनों में फ़र्क आ जाता है। दिनों का फ़र्क हो जाता है, काउंटिंग में फ़र्क आ जाता है, डेट का फ़र्क आ जाता है। तो काउंटिंग जो आपकी टोटल बनती है वो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से गिनती की जाती है। उसके बाद जब आपका 1 महीना ख़त्म हो गया, तो आपके वहाँ से पाबंदी काउंटिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन जब 6 महीने तक, यानी छुट्टी एक्सपायरी के बाद 6 महीने तक आपकी कंपनी कफ़ील के पास ये अथॉरिटी बाकी रहती है कि वो आपकी छुट्टी को ऑनलाइन एक्सटेंड कर दे। जिस तरह लोगों के 2-2 महीने, 3-3 महीने छुट्टी एक्सपायर रहती है, फिर उनका कफ़ील कंपनी जवाज़ात को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, आपकी छुट्टी एक्सटेंड करवा लेते हैं। लेकिन अगर 6 महीने से टाइम ज़्यादा गुज़र चुका, तो आपका कफ़ील कंपनी भी आपकी छुट्टी वहाँ पे एक्सटेंड नहीं करवा सकते, क्योंकि जवाज़ात के सिस्टम में ऑटोमेटिकली आप खर्ज वलम याइद की जो कैटेगरी है उसमें चले जाते हैं और आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है। और आपका जब भी ऑनलाइन स्टेटस होता है, चेक करते हैं, तो वहाँ पे आपको हुरूब शो हो रहा होता है। तो आप ये समझते हैं कफ़ील ने हुरूब लगा दिया, वो हुरूब नहीं होता, बल्कि वो आप ऑटोमेटिकली सिस्टम में जाके ब्लॉक हो जाते हैं, यानी खर्ज वलम याइद की कैटेगरी में चले जाते हैं। 3 साल की पाबंदी लग जाती है। इसी तरह छुट्टी एक्सपायरी के बाद भी अगर आपका कफ़ील या कंपनी आपका इकामा अगर जमा करवा देते हैं या जवाज़ात की रिपोर्ट कर देते हैं कि बंदा वापस नहीं आया, तो फिर वहाँ पर भी आपका हुरूब शो होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका हुरूब है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप उस कैटेगरी में चले गए हैं जो 3 साल बैन वाली है। ये तो रही कि 3 साल का हिसाब आपको कहाँ से लगाना है। आपकी छुट्टी एक्सपायरी के बाद 1 महीना छोड़ के उसके बाद आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 3 साल मुकम्मल करने हैं। अब इन 3 सालों के दरमियान अगर आप दोबारा सऊदी अरेबिया आना चाह रही हैं, तो उसके लिए आप उसी कफ़ील या कंपनी के नए वीज़ा पे आ सकते हैं, किसी और के पास नहीं आ सकते।
किसी और के पास अगर आप आना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपके पास एक ऑप्शन बाकी रहता है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसी सूरत में इस्तेमाल हो सकता है कि आपका जो साबका कफ़ील या कंपनी है वो आपसे कोऑपरेट करें, फुली ताउन करें, आपको एनओसी का एक पेपर जारी करवा दें। एनओसी का एक पेपर जारी होगा, उस पे गुरफ़ा तजारिया होगा बाकायदा तौर पर, और उसके बाद जब आपका जो वीज़ा है नया लगने के लिए सऊदी एम्बेसी में आपके मुल्क में जाएगा, तो उसके साथ वो एनओसी का पेपर भी जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिकली जो तस्दीक हुआ होगा, यानी गुरफ़ा तजारिया उसका हुआ होगा, तो वो जाएगा, तो उसमें फिर आप इंशाल्लाह अपना नया वीज़ा लगवा पाएंगे। अदरवाइज़ यही दो ही तरीके हैं, या कफ़ील कंपनी सेम वही आपको नया वीज़ा दें या फिर आपको एनओसी दें। वो इस सूरत में ज़ाहिर देंगे कि आपके साथ वो कोऑपरेट कर रहे होंगे। अदरवाइज़ आपके पास 3 साल के अंदर और कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप किसी नई कंपनी या किसी नए कफ़ील के वीज़ा पर सफ़र कर सकें। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होती है और हमें अच्छा लगता है कि आप हमें पसंद करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।